तो वर्ड इज एफिशिएंट प्लेस पे कर देते हैं। वर्ड इज एफिशिएंट प्लेस की बात करते हैं, बट अभी जो कर रहे हैं हम लोग एफिशिएंट है क्या? हाँ है ना? क्या लग रहा है? शायद एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को उतना नहीं मालूम, उतना ट्राई नहीं किया है। मे बी कोई अगर हम लोग का टाइमिंग, अगर जैसे मान लीजिए मैं मेंटर हूँ, बैठ के वो कर रहा हूँ काम, ठीक है, आप लोग कर रहे हैं, तो ऐसे किसी अगर कोई हम लोग 400 रुपये वाले लेबर को लेके आएंगे तो टोटल जितना कॉस्ट देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, वो बढ़िया कर देगा हम लोग से। ठीक है, तो क्या है, अगर सारा हम लोग का कॉस्टिंग देखेंगे तो उसके हिसाब से वो एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो वर्ड इज एफिशिएंट प्लेस, जब भी कोई काम करेंगे फुल फार्मूला लगेगा। मैं इसलिए आप लोग से बोल रहा हूँ कि जब आप लोग को सोचना चाहिए, यार सच को वर्ड इज एफिशिएंट प्लेस कर रहे हैं और खुद कर रहे हैं, इससे अच्छा 400 रुपये के दिहाड़ी मजदूर लेके आएंगे, 700 रुपये को घुमाएंगे, वो कितना होगा? 1100 रुपये का, और 1100 रुपये में बढ़िया करके जाएगा। और सर जी की टाइमिंग का जो आवरली इतना बढ़िया है, कुछ और इंटेलेक्चुअल में काम करना चाहिए। जैसे ये चीज़ हमारे घर वालों को भी लगती है, भाई साहब कहीं किसी कंपनी में अगर जीएम रहेंगे और एक क्या 2-4 बच्चों के साथ बैठ के इतनी बातें करते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं, समझ रहे हैं, तो उनके हिसाब से एफिशिएंट नहीं लगता, लेकिन मेरे हिसाब से एकदम सोची समझी एफिशिएंट लगता है। क्यों? ये समझना है कौन सी जगह पे एफिशिएंट है, कौन सी जगह पे एफिशिएंट नहीं है, ये भी सोचना है। एफिशिएंट को हमेशा एक सिंपल ऐसे आप कह सकते हैं, कोई भी चीज़ को मॉनेटरी टर्म में, मनी बड़ी अच्छी चीज़ है। क्यों अच्छी चीज़ है? ये समझने के लिए, दुनिया में मनी का सिस्टम क्यों लाए, ये समझने के लिए किसी भी चीज़ को मॉनेटरी में ट्रांसफॉर्म करो तो समझ में आ जाएगा कि एफिशिएंट है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर इन सारे चीज़ों को मॉनेटरी में ट्रांसफॉर्म करें, कैसे मॉनेटरी में ट्रांसफॉर्म करेंगे? हम लोगों ने जितना टाइम लगाया तो सबके टाइम का आवरली रेट होगा। अभी आप लोग स्टूडेंट हैं तो मार्केट में गए नहीं हैं, तो आपका अभी मार्केट वैल्यू डिसाइड नहीं हुआ है। कैसे मार्केट वैल्यू डिसाइड होगा? डिमांड एंड सप्लाई से। चल ये मेरे पास प्रीवियस प्रूफ रहे हैं, तो उसके हिसाब से या कोई कम बेसी कोई रेट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम सबका टाइम या आपका भी कुछ कुछ ऐसे ले लेना है। कोई भी किसी भी चीज़ को मॉनेटरी टर्म में लेके आना। अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, आप लोगों को हर चीज़ जब प्रोजेक्ट करेंगे, सब घूम फिर के किस पे आएगा? बजटिंग पे आएगा, मनी पे आएगा। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मनी पे लिए जाते हैं, चाहे जो भी हो, और नो आप लोग को लगता है ना, और ये सब कोई इमोशन पे नहीं, सब मॉनेटरी पे लिए जाते हैं। सऊदी है मुस्लिम कंट्री, अमेरिका से मुस्लिम जी की लड़ाई होती है, लेकिन अमेरिकन मुस्लिम यूनाइटेड अरब एमिरेट को फेवर, यूनाइटेड अरब एमिरेट उनको फेवर करते हैं, जबकि यूनाइटेड अरब एमिरेट तो मुस्लिम कंट्री है ना। आप जब देखेंगे उनके यहाँ तेल के सारे जो बिजनेसेस हैं उसमें यूनाइटेड अमेरिका यूएसए बहुत मदद करता है, या करता है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं जब देखेंगे फॉरेन पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी या कोई भी चीज़, एट द एंड मनी मैटर्स। ठीक है, तो मनी की चीज़ में ट्रांजेक्शन होता है, तो मनी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको इनएफिशिएंट लगेगा, लेकिन यहाँ पे चीज़ इनएफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए वो चीज़ें, क्योंकि आप लोग में जो भी टाइम दे रहे हैं वो एक आगे क्रिएशन हो रहा है, और मे भी आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, तो कभी कभी ये इनएफिशिएंट लगेगा, लेकिन देख देख के कहीं कहीं चीज़ें ये इक्विटी क्रिएट कर सकती है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये प्रॉफिट ये ठीक लग सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कोई कंपनी के सीईओ हैं, कंपनी में कोई है ही नहीं भाई, सीईओ पहले हायर हो गए और सीईओ की सैलरी ठीक ठाक हो गई, कंपनी लॉस में आ गई, में कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो उसके कंपनी के मालिक होते हैं, इसलिए उनको हायर करते हैं कि एक विजन लेके चलेंगे, एक मिशन लेके चलेंगे और टीम क्रिएट करेंगे। तो शुरू में इनएफिशिएंट लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्योंकि पूरा इफेक्ट हो जाएगा, तो 20, 30, 40 साल, 50 साल का रिजल्ट आए, तो जितना हम लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो ठीक ठाक उसका रिजल्ट आ सकता है। डायरेक्शन सही है, तो इसलिए डायरेक्शनल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, किस दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए जब मैं आप लोगों से बातें करता हूँ तो आप लोगों के ना पढ़ने पे कभी नाराज़ नहीं होता, कभी दुख प्रकट नहीं करता, नाराज़ तो होना ही नहीं है। क्यों भैया? क्रोध वाला जो सुबह क्वेश्चन दिया था आप लोग सॉल्व कर ही लिए होंगे। क्रोध अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं कमी हम में है, कृष्णवान बता के गए हैं। सुबह वाला श्लोक सुनिएगा और फिर उसमें सोचिएगा कहाँ क्या चीज़ है, और साइकिल में सोचना कहाँ दिक्कत है। अगर क्रोध आ रहा है, नाराजगी आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बैक टू कि क्या बात कर रहे हैं कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ इक्विटी क्रिएट, डायरेक्शनल इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन देखना है। तो जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ क्या आप डायरेक्शन में सही जा रहे हैं, गलती होगी ठीक है, हो सकती है,
मिस्टेक हो सकती है। अभी इनएफिशिएंट है ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्शन सही है और प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो शुरू में इनएफिशिएंट है, पर धीरे 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 वही लड़का पढ़ रीडिंग में एफिशिएंट होने लगेगा, वही लड़का धीरे धीरे इंग्लिश स्पीकिंग में एफिशिएंट होने लगेगा, वही लड़का धीरे धीरे, लड़का या लड़की वही धीरे धीरे क्या है, अब जैसे लड़के तो से लड़का निकल जाता फिर ही सोचना है कि कोई बायस कर रहा है। मेल फीमेल सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कोई लड़की है अगर मैथ कर रही है धीरे 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 कोएफिशिएंट होने लगेंगे, तो उसमें घबराना नहीं है, लेकिन प्रोसेस सही रखना। प्रोसेस क्या है, क्या समय दे रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, और एक डायरेक्शन में उसको लेके जाना है। ठीक है, तो कभी कभी कोई चीज़ें शुरू में लगेगी वो कि एफिशिएंट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एफिशिएंसी ही काम करेगी। अगर हम लोग एफिशिएंट नहीं रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में कभी भी रोशनी बोर्ड में बेस्ट नहीं हो पाएगी, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट नहीं हो पाएगी। कहने के लिए तो कोई कह देगा वॉइस ऑफ हम लोग करेंगे, स्टॉप करेंगे, किस तरह लोग कहते हैं, बट जो वैल्यू सिस्टम के अनुसार और जो धीरे 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 उस दिशा में जाएगा, लोग प्रेशर डालेंगे, लोग चाहेंगे कि हम लोग अपने नियम उनके हिसाब से बदल दें। लेकिन अगर हम लोग अगर ट्रांसपेरेंट मतलब हम लोग अगर मेरिटोक्रेसी को कर रहे हैं, एफिशिएंट बनना चाह रहे हैं, बेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके प्रिंसिपल्स को धीरे 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 करेंगे। शुरू में इनएफिशिएंसी लगेगी, शुरू में अच्छा नहीं लगेगा, बट धीरे धीरे करेंगे तो हम लोग एफिशिएंट होगा ही होगा और अपने आप रैंकिंग इम्प्रूव होती जाएगी। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है केवल कहे मैं बढ़िया, इससे कहने से कुछ हो जाएगा? आप बैठ के जबते रहिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पैसा मिल जाए, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, ये बताना था। कभी कभी कुछ चीज़ें आपको काउंटर इंट्यूटिव लगेंगी, लेकिन हमेशा ध्यान ये रखना है कि एफिशिएंट बनना है। शुरू में कोई चीज़ कर रहे हैं एफिशिएंट नहीं होंगे चलेगा, बट धीरे धीरे क्योंकि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो वर्कआउट होगा। यही आप लोगों को बताना था। ऐसे कन्फ्यूजन आप लोगों के अंदर नहीं आते, तब मामला गड़बड़ है। तब आप क्यूरियस लर्नर जो बोल रहे हैं, क्यूरियोसिटी है ही, क्यूरियोसिटी क्वेश्चनिंग करेगा, चीज़ों को समझेगा, बोलेगा अरे भाई ऐसे कैसे, मुझे भाई साहब मनी का कॉन्सेप्ट या बहुत सी चीज़ें अभी भी एकदम क्लियर नहीं है, बट धीरे धीरे और पढ़ते हैं और समझते हैं, कुछ हद तक आया है जिससे आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्यूरियोसिटी आनी है, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, तो ट्राई तो कर रहे हैं ना। बिना ट्राई किए अगर नहीं समझ में आ रहा तब तो मामला गड़बड़ है। ट्राई कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा तो समझिए रास्ता ठीक है, करते रहिए, समझिए कहीं प्रोसेस में तो कोई गलती नहीं है। ये नहीं कि ट्राई कर रहे हैं और सो गए हैं। पढ़ रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, जैसे मेंटर बता रहा है फिर भी नहीं आ रहा है तो उससे बात करना है, मेंटर से धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे होगा। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चन, प्रश्न?